जापान ने एक $10 ट्रिलियन का बॉम्ब फेंक दिया है, which none of us saw coming. Something so big has happened in Japan. The next financial crisis globally is either going to be because of Japan. On November 19th, Japan's bond yield hit 2.75%, its highest since 1999. अभी तक लोग जापान से फ्री में बोरो करके दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करते थे. This is called the yen carry trade. It has been the safest, most profitable trade in financial history. But ये सिर्फ तब वर्क करता है जब येन में बोरो करना बहुत सस्ता है, बाहर इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है, येन वीक या फिर स्टेबल रहता है. जब इनमें से कोई एक भी चीज कोलैप्स करेगी, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड इस टाइम पे तीनों चीजें कोलैप्स कर देंगे एक साथ. दिस इज एपिसोड 13 ऑफ क्या बात है, क्या चीज है पैसा. आप किसी से 100 रुपीज लेते हो 0% इंटरेस्ट पे, आपको उनको 100 रुपीज ही वापस करने हैं. आप वो 100 लेके कहीं इन्वेस्ट करते हो जहां पे वो 108 हो जाते हैं. अब आप वो 8 रुपीज रखोगे और 800 रुपीज वापस कर दोगे. जापान में यही चल रहा था, एक्सेप्ट द स्केल इज $10 ट्रिलियन. पहले क्या था, आप 0% पे येन में बोरो कर रहे हो, यूएस ट्रेजरीज में 4% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, करेंसी हेजिंग कॉस्ट लेट्स से 0.5% है, तब भी नेट प्रॉफिट 3.5% है. लेकिन अब आप 2.75% पे येन से बोरो कर रहे हो, यूएस ट्रेजरीज में 4.5% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हेजिंग कॉस्ट 0.75% है, नेट प्रॉफिट इज 1%. अब यही रेट अगर 3% हिट कर गया तो आपका नेट प्रॉफिट एक्चुअली 0.75% पे गिर जाएगा. At this margin, the trade will not be worth the risk anymore. And if yen strengthens further, you lose money when you convert back. अब लॉस में तो कोई ट्रेड करेगा नहीं, इसीलिए लोग पैनिक कर रहे हैं that investors are going to exit. अब जापानीज इन्वेस्टर्स के ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं यूएस बॉन्ड में एंड ग्लोबल स्टॉक में. Now that it's not profitable for them to convert, they will sell them. अब जैसे ही डॉलर्स येन में कन्वर्ट होंगे, this will strengthen the yen even more, which will trigger even more liquidation. Why? क्योंकि और कम प्रॉफिटेबल हो जाएगा फिर ये ट्रेड. मैंने इस पे एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया है, कमेंट मनी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. बट जापान ने ऐसा किया ही क्यों? 3 चीजें. इन्फ्लेशन के कारण, सेकेंडली उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया. सो इन्वेस्टर्स आर लाइक, इफ यू वांट अस टू इन्वेस्ट इन यू नीड टू पे अस मोर इंटरेस्ट. एंड लास्टली, जापान की गवर्नमेंट ने 17 ट्रिलियन का स्टिमुलस अनाउंस कर दिया है, जिसकी वजह से उनको और बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे टू फंड दैट. शेयर दिस विद समवन हु माइट नीड टू सी दिस, एंड आई एम कवरिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद आवर मनी राइट नाउ. सो फॉलो अलोंग एंड आई विल सी यू टुमारो.